साथियों, इस वक्त मैं जम्मू के प्रजापति सभा में खड़ा हूँ। जम्मू के प्रजापति सभा में संत श्री गोरा जी महाराज का प्रकाश उत्सव जो है वो एतवार को 25 फरवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आपको साथ के साथ दिखाता चलूँ। ये तस्वीरें आप देखिए। संत श्री गोरा जी महाराज जी के इस मंदिर के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। इस मूर्ति को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रजापति समाज के वो लोग खड़े हैं जिन लोगों ने प्रजापति समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल करने का पुरजोर पर प्रयास किया है। प्रजापति समाज के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। संत श्री गोरा जी महाराज जी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रजापति सभा के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 25 फरवरी को एतवार को संत श्री गोरा जी महाराज का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आपको जो लोग हैं प्रजापति समाज के उनसे बात करवा देता हूं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया जाएगा, क्या टाइमिंग होगी, कौन सी महान हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी और क्या चर्चा रहेगी खासकर इस दिन। सतिया साहब मेरे साथ हैं। सतिया साहब, किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और क्या टाइम रहेगा? धन्यवाद जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। प्रजापति सभा जम्मू व कश्मीर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ FC सतिया। मेरे साथ मेरे सभा के प्रधान हैं, वाइस प्रधान हैं और दूसरे वाइस प्रधान हैं। तो ये प्रोग्राम हम काफ़ी अरसा से मनाते आ रहे हैं कि हर फरवरी के लास्ट संडे को संत श्री गोरा जी महाराज का प्रकाश उत्सव हम मनाते हैं। जिन आज से 700 साल पहले महाराष्ट्र की धरती तेर स्थान है, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ इनका जन्म हुआ और ज़िला उस्मानाबाद है। वहाँ बहुत बड़ा एक भाग्यशाली मंदिर बना हुआ है और भक्ति लहर में ये लोग वजूद में आए। इन उस भक्ति लहर में अपना योगदान दिया तो उस समय का ये परिवर्तन सारा हुआ। और जहाँ 1986 से मंदिर जहाँ प्रजापति सभा द्वारा अपने हमारे अयोध्या कुमार मनावा जी हैं इनके कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आज ये भव्यशाली मंदिर बना, कितना खूबसूरत मंदिर बना है। और ये मूर्तियाँ भी जो हैं ये भी तेर गाँव से जो तेर जगह है वहाँ से बनकर जहाँ उसी इलाके से जहाँ स्थापित की गई हैं, इनका जहाँ रिश्ता दान भी दिया गया है। तो इस लोगों में जो प्रजापति समाज के लोग हैं जहाँ इकट्ठा होकर जहाँ वो अपने रोज़मर्रा की तकलीफ़ों का भी हम जहाँ निवारण करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। वो जहाँ पर बच्चे भी अपनी स्पीचेस करते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग जहाँ स्पीचेस करते हैं। एजुकेशन पर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि आज का युग जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जहाँ वो प्रबंध किए जाते हैं। उसके साथ एक बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है जिसमें लंगर बहुत बड़ा होता है। और इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए धार्मिक लोग भी आते हैं, जैसे हरिद्वार से संत आते हैं, बाहर से हमारे कार्यकर्ता देशों से, दूसरे प्रदेशों से जहां शामिल होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जहां हम हमारे जो जहां के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहाँ पॉलिटिकल लीडर हैं, जहाँ वो पॉलिटिकल डिग्निटरीज जो हैं वो भी जहां आशीर्वाद लेने आती हैं और हम अपनी बात उनके सामने रखते हैं। और काफ़ी हद तक हमारी बातें वो उसमें सफल भी होती हैं, जो नहीं होती हैं हम दोबारा उनके पास जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो आज की सरकार है, जैसा पिछले दिनों हमने एक गवर्नमेंट से अप्रोच की तो वो जो पंचायतों में लोकल बॉडी में जो हमें आशा मिली कि OBC क्लासेस को वहाँ रिजर्वेशन मिलने की हमें आशा हुई, तो हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जहाँ एक पुरानी प्रथा थी OSC वीक प्रिविलेज क्लासेज, तो उसका जो नामिंग कल्चर था वो सही करके OBC कर दिया गया। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि OBC करने के बाद जो मंडल रिपोर्ट है, टोटो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1992 का, इन टोटो जैसे दूसरी ड्यूटीज़ में रियासतों में इम्प्लीमेंट हुआ है, जहाँ भी होना चाहिए, ताकि इन लोगों का भला हो सके। जो पिछड़ी जातियां हैं रिजर्वेशन उनके लिए रखी गई हैं जो लोग एजुकेशन सेक्टर में सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली बैकवर्ड थे।
तो उनको एक समय दिया जाता है, स्पेशल दर्जा देकर उनको समय दिया जाता है, ताकि वो भी इस तरक्की की, इस उन्नति की प्रथा में वो भी अपना हिस्सा डाल सकें और एक खुशहाल देश बन सके। तो यही प्रोग्राम है। धन्यवाद। संत श्री गोरा जी महाराज का 700वां प्रकाश उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। अयोध्या जी हमारे साथ हैं। प्रधान साहब, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और कौन महान अनुभवी लोग यहाँ पर आएंगे और क्या चर्चा रहेगी इस प्रकाश उत्सव पर, क्योंकि महापुरुष जो हैं वो लड़ते रहे हैं अपने लोगों के लिए, चाहे भक्ति काल के दौर में रहे हों या कवि रहे हों, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो लिखते रहे हैं, बात करते रहे हैं। मैं जोधा कुमार मनावा, स्टेट प्रेसिडेंट प्रजापति सभा, ये बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जो हमारे हैं वो तहेर गांव जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ से चलकर खुद आए हैं। हमने वहाँ से नहीं लाया इनको। ये एक कमाल की बात है कि ये यहाँ पर खुद आए हैं। जम्मू शहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर रियासत में उनको सुविधा देने के लिए, उनको खुशहाल करने के लिए, ये जम्मू शहर के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए यहाँ खुद चल कर आए हैं। हमें दिखा कि ऐसा होने वाला है कि आपके पास हम आने वाले हैं, तो ये आए, इन्होंने पूरा किया अपना वजन। तो हम ये चाहते हैं कि जो गुरु महाराज ने जो प्रॉमिस हमें दिया था वो पूरा किया। हम भी लोगों के काम कर रहे हैं, तभी से हमने यहाँ पर जिस जगह पर ये मंदिर बनाया है, स्थान बनाया है, तब से लेकर आज 30-35 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक हमारी बरादरी में बड़ा फर्क पड़ा है। पहले लोग, छोटे बच्चे, जब बड़े बंदे भी, कोई भी स्टेज पर आके राजी नहीं था, मगर जब से ये कमेटी बनी है, जिस कमेटी से, इसके जरिए और आप जो मीडिया वाले हैं इनके जरिए आपका भी उपकार हम पर बहुत है। आपके जरिए हमारे लोग आज सुविधा, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी कहते हैं कि हमें स्टेज पर 2 मिनट टाइम दिया जाए। मैं पोइम बोलूँगी, मैं लेडीज़ के बारे में कुछ कहूँगी। हम समझते हैं कि ये हमारी बरादरी की तरक्की है। अगर हमारे लोग हैं आज एजुकेटेड हैं, अब IAS भी हैं, KAS भी हैं, सभी में आ रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा से जब यहाँ पर गुरु महाराज आए हैं तब से सभी लोग अच्छे हैं, सबका खान पीन अच्छा है, सबको खाने के लिए मिलता है, किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो पर्व हम 700वां बना रहे हैं, कि अपने लोगों से अपील करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर जहां आए और पर्व की जो शोभा है इसको बढ़ाएं, ताकि आप लोगों को भी गुरु महाराज जी का, भगवान का आशीर्वाद मिले और आप लोग भी खुशहाल रहे। और दुनिया के साथ, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम भाई आने वाले सालों में हम तीसरी जगह पर स्थान बना लेंगे अपना हिंदुस्तान का, तो हम भी चाहते हैं हम भी उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हमें भी उसी तीसरी जगह पर जगह मिले, ताकि जो साबित हो जाए कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो कहा था, लोगों ने भी, जो जनता है उसने भी साथ पूरा दिया है और तीसरे स्थान पर लाने के लिए हिंदुस्तान को सब इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। अयोध्या जी, आपने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक नहीं है? अच्छा, हिंदुस्तान का संवैधानिक नहीं है। अब ऐसा है, जब हम पढ़ते थे बिफोर पार्टीशन, एक दफा पार्टीशन हुई तो दूसरे स्कूल में पढ़े, फिर तीसरी दफा फिर गौ एजुकेशन हुई, फिर तीसरे स्कूल में गए। अब ये उस वक्त तो हिंदुस्तान था, क्यों? उस वक्त जो बाहर के लुटेरे जो आते थे उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा था, मगर ये है हमारा भारत वर्ष। ये भारत वर्ष है, मगर जो बाहर से आए उन्होंने जो सिखाया, अब ये मेरी स्टेट है जो हमारी, इसमें उर्दू ही चलता था, हमें तो हिंदी भी नहीं आती, हमें उर्दू ही पढ़ा। चाहे कब तक 58-60 तक
पाकिस्तान से लोग आकर, मौलवी लोग आकर स्कूलों में पढ़ाते थे 60 तक, और यहाँ से उनको पे मिलती थी जम्मू कश्मीर से। तो हमें उर्दू ही पढ़ाया गया है। इसलिए हम माफी चाहते हैं कि अगर हमने भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा, हमें ये शोभा नहीं देता है, इसलिए इसके लिए हम मीडिया से माफी चाहते हैं। पोत्रा साहब हमारे साथ हैं। पोत्रा साहब, 700वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, भव्य तैयारी की गई है और समाज के लोग एकत्रित होंगे। अब क्या ज़रूरत है, समाज की डिमांड्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं? ये सम्मेलन सिर्फ अपने लोगों को, समाज के लोगों को जागृत करने के लिए हर साल किया जाता है। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस के लिए, लोगों में जो जनरल अवेयरनेस है वो जगाने के लिए ये सारी कवायद की जाती है हर साल, ताकि लोग हमारे जागे, थोड़ा उठें, अपने हकों के लिए लड़ाई करें गवर्नमेंट से और अपने हुकूक के लिए समझो जद्दोजहद करें। और यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। समाज इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, चर्चा करेगा। हाँ, बिल्कुल इकट्ठा होगा समाज के हर तबके के लोग इकट्ठे होंगे और बैठ मिलकर चर्चा करेंगे उस पर, और फिर सोल्यूशन निकलेगा। जो भी होगा गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे, ये हमारी डिमांडें हैं, पूरी करो, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे हम। धन्यवाद। संत श्री गोराजी महाराज जी का 700वां प्रकाश उत्सव जो है वो प्रजापति सभा में मनाया जाएगा, और यहाँ पर एक अपील की गई है समाज के सभी उन लोगों को कि वो यहाँ पर पहुँचें, इस कार्यक्रम का, इस प्रकाश उत्सव की शोभा को बढ़ाएं, ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचें, ये बात कही गई है। और सरकार से क्या डिमांडें हैं ये भी इस दिन इस पर चर्चा होगी, और समाज के सब बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित होगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।